नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से आपके लिए 5 इम्पोर्टेंट मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छाट के लाए हैं जो आपके आने वाले पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपका स्क्रीन पे, देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें दिया गया है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका निकालिए। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या प्राकृतिक संख्याएं पता होनी चाहिए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, खाली जीरो को छोड़ के बाकी सब क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, और फ्रैक्शन को छोड़ के। ठीक है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। ठीक है, ये आपकी हो गई प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं। तो एक फॉर्मूला होता है, ये आपका कितने पद हो गए, n इक्वल टू हो गए आपके 10। ठीक है, टोटल पद हो गए आपके 10, तो ये आपका दिया हो गया सम। ठीक है, n इक्वल टू सम हो गया, तो इसमें फॉर्मूला लगता है आपका मीडियन का। मीडियन को m से डिनोट करता हूँ मैं, ये होता है आपका n/2 पद। ठीक है, n/2 पद का मान प्लस आपका होता है n/2 + 1 पद का मान। ठीक है, पद का मान बटे 2 होता है अपॉन में। ठीक है, अब n कितना दिया है आपका, n हमने निकाला है 10। ठीक है, क्योंकि प्रथम 10 संख्या का पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का। तो ठीक है, अब n इक्वल टू 10 रखिए। इसमें क्या होगा देखिए, नीचे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर रखता हूँ मैं आपका फॉर्मूला क्या था मीडियन का आपका, ये था m इक्वल टू n/2। n कितना है हमारा 10। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मान, वे पद का मान। ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ खाली में, आप समझ जाना। और ये दिया आपका 10/2 + 1 वे पद। ठीक है, इनके मान रखने हैं इनमें। अपॉन में क्या था 2 आपका। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, देखिए ये आएगा 5वें पद, प्लस आपका कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5 और 1 6वें पद। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 6वें पद का मान अपॉन 2। अब यहाँ देखते हैं 5वें और 6ठे पद का मान क्या होगा आपका। तो इसमें देखिए 5वां जो पद है आपका, ये तो 5 ही है, और छठा पद 6 है। ठीक है, तो इनका मान भी क्या है 5 और 6 ही है क्रम से। तो हम रख लेते हैं, आपका वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 5वें पद का मान कितना था 5, और छठे पद का मान 6। ठीक है, /2 ये हो जाएगा 11/2। इसे सॉल्व करके आ जाएगा आपका 5.5। 5.5 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपकी मीडियन क्या आ गई, माध्यिका आ गई आपकी, ये आ गई 5.5। ठीक है, अब ऑप्शन में चलते हैं। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन में देखिए आप, ऑप्शन सी आ रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 5.5। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कितनी ये संख्या, जो टोटल नंबर ऑफ पद दिए हैं सम है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। विषम वाला अलग फार्मूला होता है। तो माध्यिका का फार्मूला सम वाला क्या होता है, n/2 पद का मान प्लस n/2 + 1 पद का मान बटे 2। तो इनके जो पद आते हैं उसके मान रख देते हैं, /2 कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें भी यही दिया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मान। सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अब इसमें क्या लिखा है आपका, इस सवाल को पढ़िए। ये कह रहा है इसमें एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया आपका, संपूर्ण पृष्ठ आपका 36 पाई दिया है। ठीक है, तो आपको संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका, ये होता है आपका 4 पाई, ये आपको याद होना चाहिए स्क्वायर। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 36 पाई के। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ होता है आपका, इसका फॉर्मूला 4 पाई r²। तो इसका वैल्यू दिया हमें, कितनी दी आपकी 36 पाई। तो पाई से पाई कट गया और 36 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका, देखिए 12 12 का आधा 6। ठीक है, 9 आ जाएगा ये। ठीक है, 9 चक्कर 36। तो r² इक्वल टू कितना हो गया आपका 9। ठीक है, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, 3 × 3। ठीक है, इधर रूट चढ़ जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे सॉल्व करके आ जाएगा, ये r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, अब पूछा क्या है इसमें, इसका आयतन। तो आपको गोले का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयतन को मैं v3 नोट करता हूँ। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 4/3 πr²। ठीक है, πr³ सॉरी, क्या होता है πr³।
तो 4/3 तो फॉर्मूले का आपका पाई की वैल्यू आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन इसमें पाई में वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जो ऑप्शन दिए, तो पाई की वैल्यू नहीं रखते हम, 22/7 होती है वैसे वैल्यू। और आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, सॉल्व करके 9 आ जाएगा, 9 चौक को 36, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि घन सेंटीमीटर। तो ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो सॉल्व करके कितना आ गया 36 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी काफ़ी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है पेपरों में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, इसमें दिया हुआ है हमें 4 घंटियाँ, ठीक है, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, ठीक है। तो इतने के अंतराल में ये बजती हैं घंटियाँ जो 4 दी हुई हैं। तो वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय पे वो फिर इकट्ठी बजेंगी। तो हमें ये बताना है कि इसमें इकट्ठी कब बजेंगी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसमें, ये दोबारा फिर से इकट्ठी कब बजेंगी। तो ऐसे हमें जब भी ऐसा सवाल दिया हो 4 घंटियाँ दोबारा समय पे अगले समय पे क्या कैसे बजेंगी, तो इनका सबसे पहले हमें पता है क्या निकालना पड़ता है। अगली बार बजने के लिए हम इनमें क्या करेंगे, इनका लैसे निकाल लेंगे। लैसे तो आता होगा आपको निकालने का, ठीक है। तो लैसे कैसे निकालते हैं बता देता हूँ इनके, ठीक है। तो ये दिया आपका 4, 6 और आपका 8 और 14, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या होती है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। फिर छोटी वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, 2 से जाएगा, ठीक है, 2 और 7, फिर 2 और 3 से जाएगा, फिर 7 से, ठीक है, फिर 3 से कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 1 2 7, ठीक है। तो फिर ये 2 और 7 से चले आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, फिर 7 बचेगा। तो इनकी देखिए, इनका लैसे क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई, इनका लैसे क्या आएगा, इनमें देखिए कॉमन देखिए क्या क्या दिया है, ठीक है। तो अब लैसे कैसे निकालेंगे, इनका लैसे में क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना आपका मल्टीप्लाई करके फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका लैसे आ जाएगा आपका 168 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लैसे आपको निकालना पड़ेगा, इनके मल्टीप्लाई कर दो जो इनमें कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका 168। तो अब इन्हें मिनट में बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर हमें क्या दिया है 12:02 या 12:03। तो मिनट में चेंज करने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो इसे डिवाइड करके ये कितना आएगा आपका 6 दूना, ये आएगा आपका 120 बार, ठीक है, 6 या 18 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 मिनट आपका कितने सेकंड होगा, फिर इसमें 120 बार तो ये चले गया, फिर दोबारा इसमें डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आएगा आपका 48 सेकंड, ठीक है। अब क्या हो गया 2 मिनट 48 सेकंड। ये वे किस समय पर इकट्ठा बजेंगी, तो 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती हैं। वे फिर आपकी देखिए 12 ही बजे, ठीक है। तो क्या होगा 12 बजे के बाद एक साथ बजने के समय होगा आपका 12 बजकर, देखिए मैंने निकाला से सॉल्व करके, तो ये 2 मिनट 48 सेकंड, तो उससे मैच कर लेंगे। तो ये क्या रहा ऑप्शन ए, 12:02 पे वो क्या करेंगे, इकट्ठी दोबारा बजेंगी, ठीक है। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखिए क्या कह रहा है ये इस सवाल में, इस सवाल में कह रहा है ये x सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े, मतलब बड़े सबसे बड़ा जो उसमें त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बताना है, यानी कि ट्रायंगल का। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये आपका अर्धवृत्त हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे बड़े त्रिभुज तो क्या होगा आपका, ये होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब x सेंटीमीटर इसकी क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो गई x सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगी x और x, ये सब क्या हो गया इसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है आपको।
क्षेत्रफल तो आपका निकल ही जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, मैंने आपको बताया। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है आपका, त्रिभुज का होता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आधार कितना दिया है आपका, आधार आपका क्या हो जाएगा आपका, ये पूरे, देखिए ये आपको पूरे ट्रायंगल का बताना है, ठीक है, इसका ना कि आधे का। तो हम पहले एक आधे का निकाल लेंगे, ठीक है। तो आधे का क्या हो जाएगा आपका, एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, हाफ इसकी हाइट, हाइट कितनी दी है देखिए एक्स दी है, ठीक है, प्लस आपका क्या हो गया इसकी हाइट प्लस बेस, बेस कितना हो गया एक्स, सॉरी इंटू एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका एक त्रिभुज का, ठीक है। तो ये पूरे का बताना बड़े वाले त्रिभुज का। तो ये कितना हो गया हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पूरे का क्या हो जाएगा, ये इसे सॉल्व करके पूरे का क्या होगा आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखिए सेम 2 त्रिभुज है ना इसमें, आधे आधे हैं। तो ये बड़े वाले का बताना था, तो हमने पहले आधे का निकाल लिया, फिर बड़े का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका हाफ एक्स स्क्वायर, तो आपका आया है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, आपका कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखिए, अब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए गए हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।